नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। देखिए, न्याय में भी भेदभाव कैसे होता है। जी हाँ, आज इस पर भी बात करेंगे कि किस प्रकार दो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ न्याय भेदभाव करता है। ऐसा ही एक किस्सा सामने आया है कि बैंक ऑफ इंडिया के एक जीएम के ऊपर सीबीआई ने एक केस रजिस्टर्ड किया है कि वो जीएम जब एक एज ए चीफ मैनेजर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में थे तो उन्होंने 10 से ज़्यादा जो कस्टमर थे उनको अनड्यू एडवांटेज जो है वो दिया और बहुत सारे लोन सैंक्शन किए। उसके बदले में उन्होंने कुछ उनसे लिया है। अब ये केस किसी की कंप्लेंट पे रजिस्टर्ड हुआ है। होना भी चाहिए। अगर कोई इस प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसके अगेंस्ट जो न्यायिक व्यवस्था है, जो बैंक की इंटरनल व्यवस्था है, उसमें उसको प्रावधान है, उसको सजा मिलनी चाहिए। उससे कोई दो राय नहीं। लेकिन वहीं क्या होता है कि देश में एक माननीय जज साहब जिनके घर से अनगिनत नोट मिलते हैं जले हुए और वो उसको ऑन नहीं करते, और उसके बाद उनके ऊपर कोई ना तो पुलिस एक्शन होता है ना कोई भी एक्शन होता है। इवन दो उनका जो कोलेजियम है उसके द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि सिर्फ उनको एक स्टेट से दूसरे जो हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है। और वो पूरा एक साल इस सारे घटनाक्रम के बाद भी अपना जो नौकरी है उसको आराम से करते हैं, सारे बेनिफिट जो है वो उठाते हैं। और उसके बाद जो है वो रिजाइन करते हैं और निकल जाते हैं। और उसके रिजाइन करने के बाद उनको जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो सारे मिलेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो महाभियोग उनके खिलाफ पार्लियामेंट में सांसदों द्वारा पत्र देके चलाने के लिए बात हुई है उसमें वो दोषी पाए जा सकते हैं, तो उससे पहले ही वो उसमें से निकल गए हैं। यानी दुर्भाग्य देखिए कि जो जनरल मैनेजर जिसके अगेंस्ट सीबीआई का केस रजिस्टर्ड हो गया, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो नौकरी तो गई उनकी भी, और जो उनके टर्मिनल बेनिफिट हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। यानी उनको कुछ मिलने वाला नहीं है अगर वो दोषी पाए जाते हैं। और यहाँ माननीय जज साहब नौकरी भी करते रहते हैं और अपनी मर्जी से रिजाइन करते हैं, और रिजाइन करने के बाद रिटायरमेंट के बेनिफिट भी देते हैं। यानी ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? एक ही देश में एक ही संविधान के तहत जब नागरिकों के पास एक अधिकार हैं और कर्तव्य हैं, तो ऐसा भेदभाव क्यों कि एक व्यक्ति तो गुनाह भी करे और उसकी सजा ना मिले, और एक व्यक्ति गुनाह करे और उसकी सजा मिले। तो इस पर एक बहस जरूर शुरू होनी चाहिए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो लोग न्याय देने वाले हैं वो अगर ऐसे करेंगे तो न्याय पर भरोसा जो है वो जनता को कैसे मिल पाएगा। बात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस आवाज को आगे बढ़ाएं। नमस्कार।